वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आई रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको आप पहले देख लें ताकि आप इस वीडियो को और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू मैं आपको अपने नोट सेक्शन में लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझा पाऊंगा। पर उससे पहले आई नीड टू गिव यू इन्फॉर्मेशन कि कुछ दिन पहले मेरा चैनल हैक हो गया था और कुछ अनवांटेड वीडियो मेरे चैनल पे आ गए थे। हालांकि मैंने यूट्यूब हेल्प कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश की। अभी तक कोई रिस्पांस तो नहीं आया, बट स्टिल मैंने पासवर्ड वासवर्ड सब चेंज किया अपने हिसाब से। मेरे को जो जो ठीक लगा आई डिड दैट, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट कि ये क्यों हुआ। एंड नेक्स्ट थिंग, विदाउट फर्दर ड्यू ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब समझे तो इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, मतलब वेदर थॉट्स इमोशंस और द मटेरियल वर्ल्ड। पर अगर इसको और जाने तो हमें ये पता चलेगा कि मार्क्स ने ये डायलेक्टिकल मेथड को बोरो किया था फ्रॉम जर्मन फिलोसफर G.W.F. हेजल से। तो हेजल ने ये बताया था कि आइडियाज एक ऐसा फैक्टर है यूनिवर्स का कि और सारे इंस्टीट्यूशंस एक डिस्प्ले है, मतलब आइडिया यूनिवर्स का एक फैक्टर है और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो उसका डिस्प्ले है चेंजिंग फॉर्म ऑफ आइडियाज़ के। ठीक है, मतलब जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, जैसा भी आइडिया आपको देखने को मिल रहा है वो चेंज होते रहता है समय टू समय। आइडियाज क्लैश बिटवीन थीसिस, मतलब थीसिस हो गया पार्शियल ट्रूथ, एंड एंटीथीसिस उसका मतलब हो गया अपोजिट ऑफ थीसिस, अगेन अ पार्शियल ट्रूथ। ठीक है, तो जो कि रिजल्ट करता है सिंथेसिस बन के। तो ट्रूथ के बारे में जो और भी पास है, थीसिस हो गया जो थोड़ा सा सच हो, और जो सिंथेसिस होता है वो मतलब होता है वो उससे और थोड़ा पास हो, जो सच्चाई के है और करीब हो। तो और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये प्रोसेस एब्सोल्यूट ट्रूथ या पूरा सच ना जान ले, जो कि एब्सोल्यूट आइडिया में बात की गई है इसकी। मतलब जब तक ट्रूथ आपका एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ ना बन जाए उसे तब तक हम एब्सोल्यूट आइडिया नहीं बोलेंगे। ऐसा जर्मन फिलोसफर G.W.F. हेजल ने कहा था। वहीं दूसरी ओर मार्क्स का ये मानना था कि जो मैटर है वो सच्चाई में यूनिवर्स का एसेंस है। ठीक है, जो मैटर है वो सच्चाई में यूनिवर्स का एसेंस है, ना कि आइडिया का। ठीक है, और एक्चुअली में सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द मैनिफेस्टेशन, यानी ये अवतार है एक और चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस का। ऐसा मार्क्स का कहना था, मतलब इसका ठीक उल्टा मार्क्स का कहना था, इसका कॉन्ट्ररी विजन मार्क्स का था। तो आगे बढ़े तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो हम जान गए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो जैसे कि वाइल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रिप्रेजेंट करता है द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म को। ठीक है, मार्क्सिज्म का फिलोसफिकल बेसिस क्या था आइडिया को लेके वो रिप्रेजेंट करता है। तो वहीं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिफ्लेक्ट करता है साइंटिफिक बेसिस को, मतलब वो साइंटिफिक बेसिस पर काम करता है ना कि किसी तथ्य पे। जहाँ इट इम्प्लाइज कि चाहे कोई भी समय हो, ठीक है, चाहे कोई भी समय हो, जो भी द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ सोसाइटी जहाँ मेन एंड वुमेन प्रोडक्शन करते हैं और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सचेंज और मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर देयर सेटिस्फैक्शन और उनके नीड को फुलफिल करने के लिए, और ऐसे दे आर हैविंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग देयर सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल रिलेशनशिप को डेवलप करने में। एक स्टेटमेंट है जो कहते हैं कि जैसे चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया है लॉ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक नेचर को, वैसे ही कार्ल मार्क्स ने डिस्कवर किया है लॉ ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री को। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा है, तो ये एंजल दो उनके सपोर्टर थे। अब एंजल के बारे में आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया है। तो एंजल एक क्लोज कोलैबोरेटर थे मार्क्स के। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ लिखी थी मार्क्स के ग्रेव साइट पे। ठीक है, जहाँ पे मरण उपरांत उनका जो कब्र था वहाँ पे ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो आगे एक छोटे बॉक्स में और है सोशल फॉर्मेशन के बारे में। तो सोशल फॉर्मेशन क्या है वो जान लेते हैं। तो जो मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, मार्क्सिस्ट या मार्क्स के हिसाब से सोशल फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सोसाइटी का मोड ऑफ प्रोडक्शन गिव राइज टू डिफरेंट सोशल फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाउस बेस्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पीपल हैं दे विल गिव राइज टू स्लेव ओनिंग पीपल। वही वहीं दूसरी ओर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन राइज करता है फ्यूडल सोसाइटी को, और जो लार्ज स्केल मशीन बेस्ड प्रोडक्शन को राइज देता है वो मतलब वो लीड करता है एक प्राइवेट ओनरशिप को, जो कि लीड करता है और एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अगर कोई घर पे काम किए जा रहा है और एक छोटा सा पॉट बनाने का
तो वो कौन सा ही क्लास होगा, बेसिकली एक वर्किंग क्लास पीपल होगा। और दूसरा वो जिसके पास एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा खेत है, तो वहाँ पे वो काम करवा रहा है, तो एक ज़मींदार जैसा वो हो गया। और तीसरा वो बंदा जैसे मान लीजिए उसके पास मशीन है, वैसे ही काम करने के लिए मैन लेबर ना यूज़ करके वो मशीन से और वो परफेक्टली वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो और फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करेगा, जो कि लीड करेगा मोर ऑफ मोर इनकम उसके पास, जो कि और लीड करेगा एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब क्या होता है? पूंजीवाद सोसाइटी, जहाँ पे आप वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते रहते हो, ठीक है, जहाँ स्टेट का हक आप पे बहुत मिनिमल होता है और आप अपने खुद के मालिक होते हो। कैपिटलिस्ट में यही बातें की गई है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ्रीडम दी जाए। तो ये था बात ये पूरे चैप्टर में, जहाँ मैंने बात की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में और सोशल फॉर्मेशन के बारे में, जो कि इस बुक में भी कहा गया है सेम थिंग। यही बातें की गई है, बस इतना बड़ा बड़ा इसमें बोल के रखा था, पर इतना आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने बस आपको स्मॉल ओवरव्यू दे दिया है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो समझने में, अगर आपके क्लास में ये सब चीज़ बताए या फिर आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ आए तो उसके लिए आपको दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, लॉर्ड एंड सर, बेरग्यूस एंड प्रोलेटेरिएट, ये सब चीज़ें भी बताऊंगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो सिंपली आप जाओ मेरे टेलीग्राम के लिंक पे, वहाँ पे आपको ये बुक का PDF मिल जाएगा, तो आप अपने से भी रेफ़र कर सकते हो। अगर वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपको मतलब आप पहले खुद से समझ जाओगे और फिर मेरी भी तो वीडियो आनी ही है, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब। और यस, कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कहीं भी तो। एंड यस, मुझे को फॉलो कर लीजिएगा मेरे सोशल मीडिया पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।